है। तो इस समय पे जब वहाँ मारकाट चल रही है, जब सीधा प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि सारा का सारा ममता बनर्जी करा रही है, प्री प्लान करा रही है। दिया इसने माकपा को वोट दे दिया, इसने लेफ्ट को वोट दे दिया, वो मारो इसको, जलने दो इसको, इसका रेप कर दो। नहीं उनको मैं नहीं मानता ना, मैं नहीं मानता इस बात को। भैया आपको तो कोई मर रहा है, हम तो देखेंगे तमाशा, ये तो बंगाल की हिस्ट्री है। यहाँ तो FIR ही दर्ज नहीं होती, कौन मार गया, किसे मार गया, क्या हो गया, किसके साथ रेप हो गया, कुछ नहीं पता, जला दे जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ का सीधा फार्मूला बंगाल में हो रहा है, हमें क्या हमारी आदत है, हम यही कहेंगे। क्या कदम उठाने चाहिए? राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, हमारा ये व्यू है। सर का पूछ लिया। नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी ना, भले ही लोग मर जाए, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सही हो रहा है? महिलाओं के साथ सरेआम जो है वो पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। सही तो नहीं है, ये बात तो हम भी जानते हैं, लेकिन क्या करें, सरकार तो निकम्मी है। सरकार अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रही है, तो उनकी क्या सुनेगी? कहीं ना कहीं वहाँ पे जो भीड़ लगा के लोग खड़े होते हैं वो भी चुपचाप खड़े रहते हैं, क्या कहना चाहिए? भैया वहाँ के जब ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, मीर जाफर ने गद्दारी करी थी, तो वहाँ की जनता तालियां बजा रही थी, ठीक है, कि भैया ये देखो बादशाह जो है उसको पैदल पकड़ के ले जा रहे हैं। तो बंगाल में कहते हैं कोई हो राजा, हमें कहानी, तो कोई मर रहा है, हम तो देखेंगे तमाशा, ये तो बंगाल की हिस्ट्री है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? देखना चाहिए, केंद्र सरकार में बीजेपी बैठी है, इसको देखना चाहिए। जब बंगाल में वो ममता बनर्जी जानबूझ के सब करा रही है, वो जानबूझ के प्री प्लान करवाती है। जानबूझ के क्यों करवाएंगी, क्या फायदा उनको? वो बंदों के अंदर डर बैठा के रखती है कि वो बीजेपी की तरफ ना चले जाए। बीजेपी का वोट बैंक नहीं बनना चाहिए। बीजेपी को जो वोट बैंक बन रहा है वहाँ पर, लेकिन इन सब चीजों से, हिंसा से तो लोग उनके खिलाफ भी हो रहे हैं ना। ममता वहाँ की मेंटलिटी बहुत अलग है मैडम, वहाँ बहुत जागरूकता नहीं है इतनी, और ना इतनी साक्षरता है, ना इतनी साक्षरता ना इतनी जागरूकता है। वहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस चलता है, वहाँ क्लब का हिसाब किताब है। बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर क्या कहना चाहोगे? बंगाल में महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है, सरेआम पीटा जा रहा है उनको पुरुषों द्वारा, क्या कहना चाहोगे? क्या ये सही हो रहा है? नहीं, गलत हो रहा है। क्या जो है कठोर कदम उठाने चाहिए ममता बनर्जी को महिलाओं की सुरक्षा के लिए? सही कदम उठाने चाहिए, जो भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई सही से करनी चाहिए। क्या कानूनी कार्रवाई? वहाँ कुछ नहीं है। मेन चीज है केंद्र में भी तो हो रहा है ना, मणिपुर भी देख लीजिए, मणिपुर भी तो बीजेपी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मणिपुर में तो 11,500 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं, तो FIR, यहाँ तो FIR ही दर्ज नहीं होती, कौन मार गया, किसे मार गया, क्या हो गया, किसके साथ रेप हो गया, कुछ नहीं पता, जला दे जाते हैं, जला दी जाती है। देखिए मणिपुर को आप कलकत्ता से कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए मणिपुर जो हुआ था उसको कम्युनल वायलेंस कहा जाता है, वो दो समुदाय के, ठीक है। वहाँ भी तो बीजेपी का गवर्नमेंट है, मणिपुर में वहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट है। देखिए कम्युनल वायलेंस में 3 बारी बयान आया है, मैं गिना देता हूँ। सबसे पहले राजीव गांधी जी ने दिया था, उसके बाद क्या हुआ 1984 सबको याद है, ठीक है। 85-86 जब मेरठ दंगा हुआ था उसमें भी बयान दिया था, क्या हुआ था सबको पता है। भागलपुर दंगा सबको याद है, उस पर इंदिरा गांधी जी ने बयान दिया था, उसमें आज तक हड्डियां मिल रही हैं ना, उसमें तो हिंदू मुसलमान हुआ था ना। उसके बाद कश्मीर में क्या हुआ था, जब कम्युनल वायलेंस होता है तो आप किसी को उस टाइम आप महिला सम्मान से नहीं जोड़ सकते कि उसमें कुछ होता है। मैं और आप अगर दोस्त हैं और इनकी किसी से लड़ाई होती है तो मैं ये नहीं देखूंगा कि उनकी लड़ाई हुई किसके साथ है, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। लेकिन जिस दिन ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगी उस दिन मैं देखूंगा कि मेरे सामने वाला हिंदू है कि मुसलमान है। कम्युनल वायलेंस को आप इस तरीके से नहीं कर सकते। भारत में सबसे बड़ा गुनाह जो हुआ है वो हुआ था कर्नाटका में, 300 लड़कियों के वीडियो क्लिप लेके कांग्रेस पार्टी ने घर घर घूम के दिखाया। इससे गिरी हरकत कहीं हो सकती है समाज में? वो इनकी भी बेटी हो सकती है, मेरी भी बेटी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। आप जो उन्होंने बोला क्या चीज? 300 क्लिप के बारे में सुना है आपने? वीडियो क्लिप के बारे में वो तो गलत मान लो, वो दिखाया। क्या कहना चाहोगे इस पे? वो नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन पर वो क्या नाम है रवन्ना को, उसको तो जेल में रहना चाहिए था ना। बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पे क्या कहना? सर बोल रहे इतना बढ़िया, मैं नहीं सुनने। आपके क्या व्यू है, क्या कहना चाहोगे? सरेआम जो महिलाओं को पीटा जा रहा है वो गलत है, बहुत गलत है। सर बोल रहे हैं ना इस बात पे। हाँ, तो 300 क्लिप आपने वो देखी, क्या कहना चाहोगे? नहीं देखी, मैंने कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो मुद्दे पर आते हैं, बताइए। वहाँ पर मैडम जो अपोजिशन है, अपोजिशन की 77 सीटें बीजेपी की, तो अपोजिशन भी उस तरीके से नहीं आ रहा है सामने जिस तरीके से उसको आना चाहिए। केंद्र सरकार भी उस तरीके के फैसले, वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, लेकिन वो नहीं लगा रही है।
वो वोट बैंक के खातिर नहीं लगा रही, वो चाहती है कि नहीं, उनका कहीं ना कहीं कहना है कि नहीं लगाना चाहिए। नहीं, देखो जहाँ नरसंहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, रेप हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, कुछ चल ही नहीं रहा है, तो वहाँ क्या, वहाँ पे फोर्स ही आएगी? या तो फोर्स को भेजो, पीएससी को लाओ। ये किसकी जिम्मेदारी है? हम तो केंद्र सरकार के, हम क्या बोल रहे हैं, हम तो केंद्र सरकार के लिए बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार नहीं सोच रही उसका, हम तो उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हर जगह आप हैं तो फिर आपको लगाना चाहिए ना। हम तो केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसके लिए, ये कह रहे हैं कि नहीं लगना नहीं चाहिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन, हम कह रहे हैं नहीं लगना चाहिए, वहाँ पे फोर्स पहुँचनी चाहिए, पीएससी पहुँचनी चाहिए, सीआरपीएफ चाहिए, आज जनता की, औरतों की जान बचनी चाहिए, बच्चों की जान बचनी चाहिए। देखिए, ये होता है लैक ऑफ एजुकेशन, पता कुछ नहीं होता, बोलना सब कुछ है। ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, आपको भी तो पता लगना चाहिए आपने किसको वोट दिया है। ये आपने प्रताड़ित होती है जनता, ये कह रहे हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, यानी जो ममता बनर्जी चाहे वो चलता रहे। ममता बनर्जी कहे इसे, जो इसने बीजेपी को वोट दे दिया, इसने माकपा को वोट दे दिया, इसने लेफ्ट को वोट दे दिया, वो मारो इसको, जलने दो इसको, इसका रेप कर दो। नहीं, उनको मैं नहीं मानता ना, उनको एहसास होना चाहिए। मैं नहीं मानता इस बात को। भैया आपको जब आपकी आप एजुकेशन बता रहे हैं, आपको 40 साल की हिस्ट्री पता है, ठीक है, बंगाल की, वहाँ जब सत्ता में जो आता है वो यही करता है। तो आप जिसको चुन रहे हैं, अगर वो आपको प्रताड़ित कर रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? उसमें सेंटर क्या कर सकता है? सेंटर के हाथ में पावर है, सेंटर के हाथ में पावर है। अरे रुकिए, सेंटर, जब सेंटर चुनावों में वहाँ पे फोर्स ले जा सकता है, फोर्सों के बीच चुनाव करा सकता है, इतने दिन सीआरपीएफ सीआईएफ की 3 कंपनियां दौड़ा सकता है, तो इस समय पे जब वहाँ मारकाट चल रही है, जब सीधा प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि सारा का सारा ममता बनर्जी करा रही है, प्री प्लान करा रही है। सर का व्यू लेते हैं, बताइए। ये बताइए, वो मोदी जी चुनाव करवा रहे थे, वो इलेक्शन कमीशन करवा रहा था ना, तो करा रहा था, निर्वाचन आयोग ही नहीं तो पहुंचाया है। जब निर्वाचन आयोग करा रहा था तो उसने मिलिट्री भेजी थी कि नहीं भेजी थी? अब मैं इनको कुछ याद दिला दूं, 2002 में गोधरा कांड हुआ था, उसके बाद गुजरात का दंगा हुआ था। पहले स्टेट गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र से, भोपाल से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से और एमपी से सबसे पहले मोदी जी मदद मांगी थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फोन किया था कि हमारे यहाँ दंगा हो रहा है, हमारे यहाँ फोर्स भेजी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी मदद की कि नहीं करी? जब आपकी नीयत ही नहीं है अपनी पब्लिक को सुखी रखने की, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जिस देश में झूठ बोलने पे वोट मिल रहा हो, उस देश में कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसी गलती दोबारा कैसे करेगा? आपको भी तो पता लगना चाहिए, आप जिसको वोट दे रहे हैं वो करता क्या है।